हेलो स्टूडेंट्स, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली नंबर 12.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी सूत्र दिए गए हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, केवल उसमें सूत्र ही बताया गया है। तो आइए एक बार सूत्र को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला सूत्र लिखवाया गया है घनाभ। घनाभ के बारे में लिखवाया गया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2l प्लस बी गुणे h होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2lb प्लस bh प्लस hl ये होता है। तीसरा, घनाभ का आयतन बराबर LBH होता है। अब इसमें 2 नंबर पर बात कर लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और घन का आयतन बराबर होता है AQ, जहाँ A क्या है? भुजा है। चलिए देखिए, अब इसमें बात कर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस R होता है। और इसमें बात कर लें बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब इसमें बात कर लेते हैं 4 नंबर पर शंकु की बात कर लें तो शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है रूट में h² प्लस r²। अब शंकु में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो πrl होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा πrl प्लस r होगा। शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। शंकु, अब गोला की बात कर लेते हैं। पांच नंबर गोला। गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब अर्धगोले की बात कर लें। अर्धगोला, देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। इसमें बात कर लें तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय की बात कर लें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन की बात कर लें तो 4/3 है गोले का, यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये सभी फार्मूला हो गए, देख लीजिए इसको। आइए अब सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 12.1। पहला सवाल, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यू है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, उसके फलकों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहला सवाल है 12.1 का पहला सवाल। समझने के लिए दो घन बना देते हैं। ऐसे दो घन दिया है, देखिए एक घन ये बन गया, एक घन ये हो गया, एक घन और दिया है और उन दोनों घनों को मिला दिया गया है। एक घन और बना लेते हैं समझने के लिए, और दोनों का जो आयतन दिया है बराबर है 64 सेमी क्यू ही दिया है। एक घन ये हो गया। अब दोनों को मिला दिया जाता है, तो मिलाने पर क्या होगा देखिए, जब इसको सटा देंगे अब इसमें बात कर लें, देखिए तो प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेमी। तो इसका घन का जो आयतन दिया है इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। तो V1 बराबर कितना दिया है 64 सेमी क्यू दिया है। और हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो ए क्यू होता है, यानी भुजा क्यू होता है। ए क्यू बराबर ये हो गया 64 सेमी क्यू। तो ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर क्यूब 64 क्यूब हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइड 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, 64 4 का क्यूब होता है। तो ए बराबर आ गया 4 सेमी। कितना आ गया 4 सेमी, ए का मान आ गया। तो अब देखिए ए का मान 4 सेमी, यानी कि ये ए सेमी हो गया, सॉरी ये 4 सेमी हो गया और ये 4 सेमी, क्योंकि घन में सभी क्या होता है बराबर होता है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। ये भी 4 सेमी हो जाएगा, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, यानी प्रत्येक 4 सेमी का हो जाएगा है। यानी ये इसमें जुट गया है, तो इसकी लंबाई कितना होगा 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, 8 सेमी। और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा, केवल लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये 8 सेमी का हो जाएगा और ये 4 ही रहेगा और ये भी 4 रहेगा।
तो अब हम लोगों को इसका इस जो घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब मान रख देते हैं यहाँ पर। देखिए ये लेंथ कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए अब यहाँ पर मान रखते हैं 2 L का मान कितना हो गया? देखिए ये लेंथ हो गया 8 गुणे B का मान हो गया 4 प्लस B का मान 4, ये ब्रेथ हो गया। चौड़ाई ये है तो 4 गुणे ऊंचाई 4 होगा प्लस ऊंचाई 4 है और लंबाई 8 है तो 8 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2 8 चौके 32 हो गया प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 32 और 32 64 हो गया। 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। ये हो गया सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बना लेते हैं। देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला, तो अर्धगोला बना लेते हैं एक। देखिए ये मान लीजिए कि ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला, इस पर बेलन अध्यारोपित है, इस पर बेलन रखा गया है। ये बेलन इस पर इस तरह से रखा गया है। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेमी है। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या 14/2 हो जाएगा, यानी 7 सेमी त्रिज्या हो जाएगा। देखिए अब यहां से ये त्रिज्या हो गया कितना? 7 सेमी त्रिज्या हो गया। तो ये जो त्रिज्या हो गया ये अर्धगोले का भी हो गया और बेलन का भी हो गया। तो बेलन का भी त्रिज्या कितना हो गया? 7। तो यहां पर लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितना होगा? 7 सेमी का होगा। अब इसमें देखिए सवाल में दिया है कि कुल ऊंचाई दे दिया। इस बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेमी दिया है। 13 सेमी कुल ऊंचाई है। ये यहां से यहां तक कुल ऊंचाई हो गया ये। अब इसमें बात कर लें तो देखिए ये त्रिज्या है यहां से यहां तक 7, तो ये भी कितना होगा? ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितना होगा? 7 सेमी का होगा। ये भी 7 सेमी का होगा। तो इस बेलन का ऊंचाई कितना होगा? यहां से यहां तक ऊंचाई कितना होगा? तो 13 में से 7 घटा देंगे। 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, यानी कि ये हो गया 6 सेमी। ये बेलन का ऊंचाई हो गया। बेलन का ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेमी।
अब निकाल देते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये यहां पर लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये होगा 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा h प्लस यहां पर बचेगा r, 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। अब यहां पर मान रख देते हैं, ये कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि हल करने में थोड़ा आसानी होगा। 2 पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान है 7 और h का मान है, देखिए h का मान ये ऊंचाई बेलन का ऊंचाई 6 सेमी तो 6 और प्लस त्रिज्या कितना है r का मान 7 सेमी तो ये हो गया 7। तो ये हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 और गुणे 6 और 7 कितना होगा 13 होगा। तो अब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 572 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल, पहले फिगर बना लेते हैं। एक अर्धगोला उस पर शंकु अध्यारोपित है तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये अर्धगोला हो गया और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु बना लेते हैं, शंकु अध्यारोपित हो गया। अब इसमें त्रिज्या जो दिया है शंकु का 3.5 सेमी दिया है तो शंकु का त्रिज्या यहां पर लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या 3.5 सेमी, शंकु का त्रिज्या 3.5 सेमी और शंकु का त्रिज्या 3.5 है तो अर्धगोले इसी पर अध्यारोपित है अर्धगोले पर, तो अर्धगोले का भी जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा 3.5 ही होगा। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा 3.5 सेमी ही होगा। अब इसमें संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेमी दिया है, 15.5 सेमी पूरे खिलौने का ऊंचाई है। तो इसमें बात करें तो 3.5 ये है तो 3.5 ये भी होगा 3.5। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये शंकु का ऊंचाई निकालें तो शंकु का ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेमी ये ऊंचाई हो गया। तो शंकु का ऊंचाई जो बात करें यहाँ पर तो शंकु की ऊंचाई 12 सेमी होगा, कितना 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई 12 सेमी हो गया। अब इसमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो वही आंसर होगा। इसमें शंकु का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसमें तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। L बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर कितना है देखिए 12, 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस आर स्क्वायर 3.5, 3.5 का स्क्वायर होगा। अब इसको हल करेंगे तो निकल कर आएगा यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 50-25 ये हो जाएगा, एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे 4×3=12 तो ये 12.25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 हो गया और ये 5 हो गया, ये 1.25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12.5 सेमी। तो L का मान आ गया 12.5 सेमी। अब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे तो देखिए पाई आर एल, तो पाई आर और पाई आर इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, हल करने में थोड़ा आसानी होगा। तो पाई आर एल यहाँ पर बच गया 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 बचेगा और आर स्क्वायर, एक आर बाहर चला गया तो एक आर बचेगा, यानी कि L + 2R होगा। यहाँ पर हम मान रख देते हैं तो 22/7 गुणे R का मान है 3.5 और L का मान है 12.5 अभी निकाले हैं और प्लस 2 3.5। इसको हल करेंगे तो ये कटेगा 7×5 = 35.5 यानी 22 गुणे 0.5 हो गया और ये हो जाएगा 12.5 और प्लस 35 गुना के 70 यानी कि 7.0 होगा। अब इसमें गुणा करेंगे ये तो ये आएगा 110.0, 110 एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19.5। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं इसका, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 214.5, ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ये सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। पहले एक फिगर बना लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। अब इस पर एक अर्धगोला रखा गया है।
अर्धगोला इस प्रकार से एक अर्धगोला रखा गया है। ये मान लीजिए कि ये अर्धगोला ऐसे रखा गया है। तो इसमें देखिए ये सवाल नंबर है सवाल नंबर 4 है। तो इसमें पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर अर्धगोले का अधिकतम व्यास देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 7 सेमी दिया गया है। भुजा कितना है वर्ग का 7 सेमी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का अधिकतम दूरी 7 सेमी होगा। यानी इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेमी होगा। अब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेमी होगा। ये त्रिज्या हो गया अर्धगोले का। अब इसमें निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और प्लस करेंगे इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे देखिए क्यों माइनस करेंगे क्योंकि जो ये गोला रखा गया है गोला तो ये वाला हिस्सा जो है इसको माइनस करना होगा। ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे। ये वाला हिस्सा को एक बार माइनस करेंगे। इस हिस्से को माइनस करेंगे क्योंकि इस पर गोला अर्धगोला रखा गया है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को नहीं लेना है तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। तो यहां से अब बात करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से एक पाई r स्क्वायर घटाएंगे तो ये बनेगा पाई r स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं 6a साइड कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है 7/2 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इसको। ये हो गया। अब ये हो गया 6 गुणे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। अब प्लस 7 से 7 ये कैंसिल हो गया 2 से इसको कटाएंगे 11 बार में 11 में 7 का गुणा करेंगे 77 में ये 2 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 6 9 54 होगा 4 हासिल 5 हो गया और 6 चौके 24 24 5 29 और प्लस इसमें भाग कर देते हैं तो 2 3 6 होगा 2 8 16 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 8 4 12 को 2 हो गया 9 3 12 1 13 हो जाएगा और 2 1 3 और 0.5 सेमी में है तो ये सेमी स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर होगा।